हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये करते हैं, दो क्वेश्चन है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन ए पी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, इसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो, ए कौन सी टर्म है। एक टर्म दे रखी है आपको जो pth टर्म है, जो B है वो QH टर्म है, और जो C है वो RH टर्म है। तो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग PH टर्म कौन सी रहेगी। अगर मैं फर्स्ट टर्म A ले लेता हूं, तो PH टर्म क्या होगी, A प्लस P-1D, जो कि A के इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसे ही QH टर्म कौन सी हो जाएगी, A प्लस Q-1D। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा सब जगह, ये B हो जाएगी। और RH टर्म हमारी क्या हो जाएगी, A प्लस R-1D, और ये C के इक्वल हो जाएगी। अब मुझे, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। तो देखो, यहाँ पे A के मल्टीप्लाई में Q माइनस आर है, तो इसको मैं Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। B के मल्टीप्लाई में R माइनस पी है, इसको R माइनस पी से मल्टीप्लाई। C के मल्टीप्लाई में P माइनस क्यू है, इसको P माइनस क्यू से। तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं, अगर ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म बाई क्यू माइनस आर, मल्टीप्लाइंग सेकंड टर्म, और देखो बीच में क्या है, एडिशन है, प्लस कर देते हैं फिर, और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई में आर माइनस पी, प्लस थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई में पी माइनस क्यू। और लेफ्ट हैंड, ये हमारी क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, और अगर जीरो आ गया तो जीरो ही हमें लेके आना है। तो सिंपल, जो प्रूव करना था उसी की एक साइड हमने उठा ली, पिक कर ली। ठीक है जी, ज्यादा दिमाग हमने नहीं लगाया, सिंपल जो गिवन था उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो फर्स्ट हमारी क्या है, ए प्लस P-1D, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसके में, Q माइनस आर, Q माइनस आर, प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारी, A प्लस Q-1D, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसके पूरी मल्टीप्लाई में R माइनस पी। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या है हमारी, A प्लस R-1D, और इस पूरी के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू। ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो, एक बड़ा सा नंबर बनेगा जो मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले Q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Q से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, QA, और ये क्या बन जाएगा, QD। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, QD। जब Q से मल्टीप्लाई करूंगा, और QD की P से मल्टीप्लाई करूंगा तो QDP, और -1 से करूंगा तो QP, QD ओनली, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये टर्म्स आ गई मेरी। अब R से करना पड़ेगा ऐसे ही, तो -R A से करूंगा मल्टीप्लाई पहले। ठीक है, मैं इनको ना अलग अलग करके लिख लूंगा, मतलब एक लाइन में इस वाले को, एक लाइन में इस वाले को, और एक लाइन में इस वाले को। अब आगी बात R पे, तो अगर मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा A की, तो -RA, और पहले यहाँ D से मल्टीप्लाई करूंगा -RD, और P से मल्टीप्लाई -RDP, और -RD की -1 से तो +RD। तो ये क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे ही अब इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इनको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले R की मल्टीप्लाई A से करेंगे तो ये क्या होता है, कितना हो जाएगा, RA। फिर R की मल्टीप्लाई D से तो RD बन जाएगा यहाँ पे, और RD की Q से मल्टीप्लाई तो RDQ। अब RD की -1 से तो -RD। ओके की रिपोर्ट। अब P को कर लेते हैं अंदर, तो PA प्लस PD हो जाएगा, PDQ, और -PD। ऐसे ही अब देखो, ये भी याद रखना, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो ध्यान रखना कि 6 टर्म्स हैं, हर किसी में 6 टर्म्स आएंगी। इस वाले को भी लिख लेते हैं, सब प्लस में है ये। अब ऐसे AP की मल्टीप्लाई पहले, AP या PA लिख लो, और फिर P की PDR, और फिर -PD। अब Q की तो -QA,
और माइनस क्यू डी बन जाएगा, माइनस क्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा डी में, तो माइनस क्यू डी आर और प्लस क्यू डी। इतना काम हो गया बस। अब आपको ये देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है या हमने बेफालतू में इतनी मेहनत करी है। देख लेते हैं। क्यू ए प्लस था, माइनस से कैंसिल। क्यू डी पी, क्यू डी पी, देखो भाई कहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्यू डी पी, ये यहाँ पे क्यू डी पी किसका बन रहा है, प्लस का। और यहाँ पे किसका बन रहा है, यहाँ पे चेक करो भाई, ये आपका बनना चाहिए, माइनस का बनना चाहिए। तो ये बनेगा माइनस पी क्यू डी, हाँ ये माइनस का बनेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्यू डी, माइनस क्यू डी दिख रहा है, ये रहा, प्लस से कैंसिल। आर ए, ये इससे कैंसिल। माइनस आर डी पी, माइनस आर डी पी, ये प्लस माइनस कैंसिल। आर डी से आर डी कैंसिल। माइनस पी डी से, ये देखो ये माइनस पी डी है, ये किसका बनना चाहिए, ये प्लस का बनना चाहिए। देख लेते हैं, ये माइनस पी डी है, माइनस पी डी जब माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पी डी बन जाएगा, तो प्लस पी डी से माइनस पी डी कैंसिल। क्यू डी आर से ये क्यू डी आर कैंसिल। तो ये पूरा इक्वल टू क्या बन गया, जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो अप्रोच क्या रही, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसी को लेके उसमें वैल्यूज पुट करी हैं। किसकी वैल्यूज पुट करी हैं, ए की, ए की वैल्यू क्या आई, ये। बी की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू क्या आई, ये बनी। सी की वैल्यू ये बनी, ए की वैल्यू ये बनी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें थ्री टर्म्स गिवन है एपी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये एपी की टर्म्स है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब कोई भी तीन टर्म्स एपी की गिवन होती हैं तो क्या रिलेशन होता है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये रिलेशन बनता है। अब ये रिलेशन बनता है, ये रिलेशन मैं इसमें लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच वाली टर्म का ट्वाइस कर लिया और बाकी वाली दो टर्म्स को प्लस कर दिया। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, log m प्लस log n, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है कि 2 log m को आप कैसे लिख सकते हो, log m रेज टू पावर n ले लो इसको। n log m को आप log m रेज टू पावर n लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n को आप लिख सकते हो log m डॉट n। बेस सेम होना चाहिए बस। अब यहाँ पे तो सब जगह बेस 10 ही है, तो उस चीज़ की लेने की कोई टेंशन है नहीं आपको। चलते हैं आगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 टू रेज टू पावर x माइनस वन, ये 2 है, ये पावर में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। ये log m प्लस n है, तो ये इनको मैं मल्टीप्लाई में करके लिख दूंगा, log बेस टू 10 2 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 3। फॉर्मूला दोनों बता दिए मैंने। अब देखो log बेस 10 है यहाँ पे भी log बेस 10 है, बीच में इक्वल का साइन है और कोई टर्म्स है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो 2 की पावर 2x प्लस वन माइनस टू, 2 की पावर x। राइट हैंड साइड में 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 की पावर x प्लस 6। इतना क्लियर हो गया। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो है इसको मैं राइट फॉर्मूला में यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है कि 2 log m को आप कैसे लिख सकते हो, log m रेज टू पावर n ले लो इसको। n log m को आप log m रेज टू पावर n लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n को आप लिख सकते हो log m डॉट n। बेस सेम होना चाहिए बस। अब यहाँ पे तो सब जगह बेस 10 ही है, तो उस चीज़ के लेने की कोई टेंशन है नहीं आपको। चलते हैं आगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 टू रेज टू पावर x माइनस वन, ये 2 है, ये पावर में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। ये log m प्लस n है, तो ये इनको मैं मल्टीप्लाई में करके लिख दूंगा, log बेस टू 10 2 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 3।
फॉर्मूला दोनों बता दिए मैंने। अब देखो लॉग बेस 10 है यहाँ पे भी लॉग बेस 10 है, बीच में इक्वल का साइन है और कोई टर्म्स है नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 2 की पावर x। राइट हैंड साइड में 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 की पावर x प्लस 6। इतना क्लियर हो गया। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो है इसको मैं राइट टू लेफ्ट में ले आता हूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आ जाएगा -2 2 की पावर x माइनस 2 2 की पावर x और प्लस 1 को राइट हैंड साइड में 6 में से 1 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है जी। और कोई चीज़ बची मेरे पास? और मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं बची। चलते हैं आगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2x तो एज इट इज ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो क्या बन जाएगा -4 2 रेज टू पावर 2x। 2 रेज टू पावर 2x है, x, ये 2 रेज टू पावर x है ओनली, 2 रेज टू पावर x एंड इट विल बी इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी, तो मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 4 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ना ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे ब्रेक कर लेता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ -5 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x, बाकी सारी चीजें सेम, क्योंकि -5 में से अगर +1 माइनस होगा तो -4 आएगा, और 2 रेज टू पावर x को मैं एज ए वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब 2 रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2x में से, तो 2 रेज टू पावर x रह जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -5, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ +1 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एज इट इज 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 रेज टू पावर x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन बन जाएंगी, दैट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -5, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। 2 का कुछ भी एक्सपोनेंट हो वो -1 के इक्वल नहीं आ सकता, -1 के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये वाली कंसीडर कर लेंगे हम, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5। लेकिन काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि देखो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5 में x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है log a⁴ b इज इक्वल टू c। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट b⁴ c इज इक्वल टू a। ओके, मतलब जो पावर में है उसको इक्वल टू में लिखा जा सकता है, मतलब इक्वल टू में इसको लिख सकते हैं हम, तो इक्वल टू में लिख दिया जो यहाँ पे था पावर में, है ना। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके समझाता हूँ मैं आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया ना। तो आप देखो जो पावर में है उसको इक्वल टू में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x पावर में इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं, और जो इक्वल टू में दिख रहा था पहले उसको लॉग के साथ लिख सकते हैं, जो इक्वल टू में था उसको लॉग के साथ लिख सकते हैं, और जो बेस क्या बन जाएगा, जो पावर नीचे था तो ये बन जाएगा आपका log 5 to the base 2। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, log 5 to the base 2, यही आपकी x की वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो इसको आप दोबारा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5 भी तो लिख ही सकते हो, जो कि पहले था। कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।